इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। कोटा से है। माइनिंग विभाग और यूआईटी की ये बड़ी कार्रवाई यहाँ कोटा में जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के क्रशर पर की गई कार्रवाई। सरकारी जमीन पर क्रशर से गिट्टी बनाकर कर रखा था यहाँ पर स्टॉक और मौके से 955 टन मैसनरी स्टोन गिट्टी को माइनिंग टीम ने जब्त कर लिया है। एक डंपर के साथ में एलएनटी मशीन भी माइनिंग द्वारा जब्त की गई है माइनिंग विभाग के ने। तो सरकारी जमीन पर बिना ही अनुमति के स्टॉक रखने की मिली थी यहाँ पर शिकायत और रानपुर थाने में यूआईटी तहसीलदार ने दी थी ये शिकायत। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंच गए हैं कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल और इन्हीं की जमीन पर क्रशर की कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीन पर क्रशर से गिट्टी बना करके यहां पर स्टॉक करके रखा हुआ था। आपको बता दें कि मौके से 955 टन मैसनरी स्टोन गिट्टी को माइनिंग टीम ने जब्त किया है। और यहां से टीम ने एक डंपर और एलएनटी मशीन भी यहां माइनिंग विभाग द्वारा जब्त की गई है। सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के स्टॉक रखने की शिकायत मिली थी। रानपुर थाने में यूआईटी तहसीलदार ने ये शिकायत दी थी। तो जानकारी मिलने पर मौके पर भी पहुंच गए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल। तस्वीरें कोटा की है, आप देख पा रहे हैं। माइनिंग विभाग और यूआईटी की बड़ी कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई कोटा में देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल, जिनके क्रशर पर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन थी ये और इस पर क्रशर से गिट्टी बनाकर स्टॉक करके रखा हुआ था और टीम द्वारा 955 टन मैसनरी स्टोन गिट्टी को माइनिंग टीम ने जब्त कर लिया है। साथ ही एक डंपर और साथ ही एलएनटी मशीन भी माइनिंग विभाग द्वारा जब्त की गई है। तो तस्वीर में प्रहलाद गुंजल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि अधिकारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रहलाद गुंजल। तो तस्वीरें कोटा की हैं, जहां माइनिंग विभाग और यूआईटी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल, उनके क्रशर पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस जमीन पर ये काम किया जा रहा था क्रशर से गिट्टी बनाने का, वो जमीन सरकारी जमीन थी और उसी पर क्रशर से गिट्टी बनवाई जा रही थी और गिट्टी बनवा करके स्टॉक रखा जा रहा था। तो मौके से टीम ने 955 टन मैसनरी स्टोन गिट्टी को माइनिंग टीम ने जब्त किया है। और आपको बता दें इसी के साथ साथ एक डंपर और एलएनटी मशीन भी माइनिंग विभाग द्वारा यहां से जब्त की गई है। सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के स्टॉक रखने की शिकायत मिली थी और शिकायत मिलते ही टीम यहां मौके पर पहुंची है और 955 टन मैसनरी गिट्टी भी यहां पर यह स्टॉक मिल गया है। रवि सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोटा से, उनका रुख करेंगे हम। रवि, प्रहलाद गुंजल जो कि कोटा से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके क्रशर पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई में जो शिकायत मिली थी वो कहीं ना कहीं शिकायत सही साबित हुई है। जी बिल्कुल, बता दें कि जो प्रहलाद गुंजल की क्रशर का जो पूरा मामला है, संबंधित एनओसी के दस्तावेज जो थे वो प्रहलाद गुंजल मीडिया के सामने रखे हैं। फिलहाल बात ये जो सामने आई है, प्रहलाद गुंजल के जो भतीजे लोकेश गुंजल, उनके खिलाफ जो है वो रानपुर जो थाना है उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। रवि, ये सरकारी जमीन थी और इस सरकारी जमीन पर अनुमति के बिना ही स्टॉक रखने की शिकायत मिली थी। जो आरोप लगाया गया है पर निर्धार जो है उन्होंने बताया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनका जो क्रशर जो बताया गया, जो अवैध बताया गया, वो अवैध नहीं है। उसके जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास पूरे मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब भी इसकी जो नपाई हो, जब इसकी उस समय प्रहलाद गुंजल को बुलाया जाए और जो मीडिया उसके साथ नपाई हो, उनके साथ कहना है जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है। तो जब डॉक्यूमेंट्स लीगल है तो आप कह रहे हैं कि भतीजे के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है, वो किस संदर्भ में? जी बिल्कुल, बता दें कि जो पूरा मामला है कि जो अवैध माइनिंग का कहने के जो प्रशासन को शिकायत मिली थी, उसको लेकर जो पुलिस और जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो क्रशर के पास पहुंचे थे।
जी। और उसके बाद बाहर जो क्रेशर के बाहर जो पत्थर पड़े हुए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है उस मामले को लेकर जो माइनिंग के जो अधिकारी हैं उन्होंने शिकायत थाने में की थी, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब प्रहलाद गुंजल अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर उनको दिखा रहे हैं कि ये जो जमीन है ये उन्हीं की है। जी बिल्कुल, आप बता दें कि जब सूचना मिली थी करीब प्रहलाद गुंजल का साफ तौर पर कहना है कि रात को करीब 1 बजे जो है वो माइनिंग के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, अचानक से पहुंचते हैं और माइनिंग पर अचानक से जो कार्रवाई करते हैं उसको जब सूचना मिलती है, जब प्रहलाद गुंजल को देर रात्रि को प्रहलाद गुंजल भी मौके पर पहुंचते हैं और सुबह तक कहीं ना कहीं बेजबाजी होती है। उसके बाद मामला शांत होता है, लेकिन जो प्रहलाद गुंजल है उन्होंने जिस तरीके से जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाया है। अच्छा, तो फिलहाल क्या कुछ निकल कर सामने आया है? उन्होंने दस्तावेज दे दिए हैं उसको लेकर के, वो जो टीम वहां मौके पर मौजूद है उन्होंने वो दस्तावेज भी चेक किए होंगे, तो क्या क्या निष्कर्ष निकला है फिलहाल रवि? जी बिल्कुल बता दें कि जो अभी तक जो जांच हुई है ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जब इसकी नपाई होगी, जो क्रेशर है इसकी नपाई होगी, उस समय आज इस जो पूरी कार्रवाई है उसको टाल दिया गया है, लेकिन कल सुबह मॉर्निंग का समय माइनिंग अधिकारी है उन्होंने लिया है। माइनिंग के जो अधिकारी है सुबह वहां पर पहुंचेंगे और उसकी जो नपाई की जो प्रक्रिया है वो सुबह वापस की जाएगी। तो मतलब कि जो सामान यहाँ से जब्त किया गया है वो सामान फिलहाल यहाँ पूरी टीम के कब्जे में ही रहेगा जब तक पूरी नपाई जुताई का काम नहीं हो जाता है, नाप जोक नहीं हो जाती है, तब तक अभी कुछ ये सामान जो है वो नहीं उनको वापस लौटाया जाएगा। जी रखी बिल्कुल बता दें कि जो पुलिस ने जो है जो माइनिंग के जो अधिकारी थे उन्होंने ये जो पूरा सामान है वो जब्त कर लिया है। उनका साफ तौर कहना है जब इस पूरे मामले में जब तक जांच नहीं होगी तब तक इस सामान को जब्त किया जाएगा। तो नाप जोक में यहाँ पे प्रहलाद गुंजल जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी इससे सहमत है। जी राखी बिल्कुल, जो प्रहलाद गुंजल है उन्होंने साफ कर दिया है कि जब माइनिंग के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी है वो जब वहां पर पहुंचेंगे तो उन्होंने जो उनके डॉक्यूमेंट हैं वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका एक जो डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद है वो उस समय वो सबको मौजूद कराएंगे। उन्होंने मीडिया से भी गुजारिश की कि जब माइनिंग के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी जब वहां पर पहुंचे तो मीडिया भी कम से कम वहां पहुंचे तो जो पूरा मामला है इसका खुलासा हो सके। अगर उन्होंने एक दावा ये भी किया है कि उनकी जो जमीन है, जो क्रेशर है वो अवैध होता है, तो वो किसी भी तरीके से जो माइनिंग के जो अधिकारी हैं जो कार्रवाई करेंगे उसको लेकर वो संतुष्ट है। चलिए, मतदान तो खत्म हो गए हैं और अब ये जो कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है इसके बाद में जो आरोप है प्रहलाद गुंजल वो ओम बिरला पर लगाते हुए नजर आए। जी राखी बिल्कुल बता दें कि जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाजपा के प्रत्याशी थे कोटा बूंदी के, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है प्रहलाद गुंजल ने हमला बोला है और साथ ही जो कोटा के जो आईजी हैं उनको ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल है वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आईजी के ऊपर उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो आईजी है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं दबाव में ला रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो माइनिंग विभाग और यूआईटी की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर क्रशर से गिट्टी बनाने का काम जारी था। इसी को लेकर के विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी। एक डंपर के समेत एलएनटी मशीन को माइनिंग विभाग ने जब्त किया है और अब प्रहलाद गुंजल के कहे अनुसार इस जमीन की नपाई की जाएगी और उसके बाद ही मामला पूरा स्पष्ट हो पाएगा। तो सरकारी जमीन पर क्रशर से गिट्टी बना करके स्टॉक किया हुआ था। और सरकारी जमीन पर क्रशर से गिट्टी बना करके यहाँ पर स्टॉक किया गया था। उसी को लेकर के माइनिंग विभाग और यूआईटी की कार्रवाई है। यूआईटी तहसीलदार द्वारा शिकायत दी गई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल, जिनकी क्रशर पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर इस तरह का स्टॉक रखना, यही शिकायत मिली थी। रानपुर थाने में यूआईटी तहसीलदार ने यह शिकायत दी थी और जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंच गए कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल, जिनके द्वारा कहा गया कि ये जमीन उन्हीं की है। दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स भी उनके द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल अब इस जमीन की नपाई की जाएगी और जो सामान अभी उनके पास डंपर और एलएनटी मशीन जो जब्त है वो जब्त ही रहेगा और नपाई होने के बाद में ही ये पूरा मामला जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि जमीन कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की थी या फिर सरकारी जमीन थी।
तो सरकारी जमीन पर क्रशर से गिट्टी बना करके स्टॉक कर रखा था यहाँ पर, और इसी को लेकर के प्रहलाद गुंजल जब यहाँ पर पहुंचे तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए। तो ये कहा गया, दावा किया गया कि जमीन उन्हीं की है, और साथ ही साथ उनने लोकसभा प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी उन्होंने जो है वो निशाना साधा, और साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई को भी एक तरफा बताया। ये बड़ी खबर कोटा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटा की ये तस्वीर है जहां पर लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल, वो आपको तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। ये माइनिंग विभाग और यूआईटी की जो टीम है वो उनके साथ यहां पर खड़ी है, क्योंकि सरकारी जमीन बताई जा रही है ये, और इस पर क्रशर से गिट्टी बनाकर के स्टॉक कर रखा था। मौके से 955 टन मैसनरी स्टोन गिट्टी को माइनिंग टीम ने जब्त किया है। एक डंपर और साथ में एलएनटी मशीन भी माइनिंग विभाग के द्वारा यहाँ जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के स्टॉक रखने की उन्हें शिकायत मिली थी। रानपुर थाने में यूआईटी तहसीलदार ने दी थी ये शिकायत, और जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंच गए कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल भी।